आ जाओ। बाय विहान। आज टिफिन खाया? टिफिन नहीं खाया था। देखती हूँ मैं, चेक कर। खाया था अंगूर खाया था। हाँ। पराठा नहीं खाया? नहीं था। देखो टिफिन खाया हुए। पराठा छोड़ दिया। हाँ ये नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अंगूर खाया? बस मेरे पास ये दो पीतम। हाँ, अंगूर तो फिनिश कर दिया। मेरे पास बस दो टिफिन है। हाँ, दो टिफिन दिए थे मैंने आपको। एक में फ्रूट्स दिए थे, एक में पराठा दिया था। मैं चलो मैम ने दिए थे। आप मैं ये हो इसको घर जाके बस अंगूर खाने में तो बहुत मीठा लग रहा था। मीठा लग रहा था अंगूर? हाँ। ओए ओए ओए, ऐसे नहीं। ऐसे रुक जा पहले मुझे बैठने दे, फिर बैठना, ठीक है? 1:30 बजे विहान की स्कूल की छुट्टी हुई। उसके बाद ये सोसाइटी में हमारे एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है, वहाँ मैं आ गई थी। ये 50 रुपीज़ की राजमा चावल की प्लेट थी, देख लीजिए इस तरीके से। और विहान ने जो आलू का पराठा था वो नहीं खाया था, तो मैंने सोचा हम यहाँ पे बैठ के आराम से सारा खाना खा लेंगे। तो साथ में इसके थोड़ा सा सलाद भी मिलता है, वो अभी भैया देकर जाएंगे। तो सही प्लेट होती है, देखो पेट भी भर जाता है आराम से और हमारा समय बच जाता है। क्योंकि देखिए घर में बनाओ खाना, और फिर सच बताऊँ मेरा खुद के लिए बनाने का दिल भी नहीं करता। मैं अकेली अपने लिए क्या खाना बनाऊँ, क्योंकि मम्मी तो अपना खाना खुद का अलग ही बनाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि चल कोई नहीं, मैं यहाँ बैठ के आराम से खाना खा लूँगी। तो ये देख लीजिए इस तरीके से आज बना था राजमा चावल। कभी बनता है दाल चावल, कभी छोले चावल, तो कभी कढ़ी चावल। तो यहाँ मैं विहान को भी ले आई थी। हमने अच्छे से, विहान और मैंने खाना खा लिया था। विहान ने थोड़ा सा पराठा खाया, थोड़े से चावल खाए, मैंने राजमा चावल खाए, साथ में अमूल मक्खन लेकर आई थी मैं यहाँ पर। और यहाँ पे जो अंकल है ना, वो विहान को कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं। जब भी विहान आता है ना यहाँ, तो कभी बिस्किट का पैकेट वैसे ही दे देते हैं, कभी चिप्स होते हैं वो दे देते हैं, तो कभी पकोड़े तलवा के स्पेशल दे देते हैं। तो आज हम जाने लगे पैसे दे के, तो अंकल बोलते रुको अभी बच्चे के लिए कुछ देंगे। तो हम बैठ गए, तो फिर हमें पकोड़े नहीं होते, बहुत ही बढ़िया थे खाने में। आधे मैंने खाए घर जाके, आधे विहान ने, क्योंकि पेट तो भी ऐसे भर ही गया था। तो ये देखो इस तरीके से पैक कर रहे थे। इसके पैसे नहीं लिए थे अंकल ने, वैसे ही बच्चे के लिए दे दिए थे। और देखिए वीडियो के साथ बने रहिएगा, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मुझे आपके साथ आज विद प्रूफ, मैंने कहा था ना मैं हर चीज़ का प्रूफ लाया करूँगी ताकि आप लोगों को भी पता चले। मैं अब से ना मम्मी की 24 घंटे की जो डाइट है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि मम्मी बार बार क्यों बीमार हो रहे हैं इतना। तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ वीडियो में अभी भी शेयर करती रहूँगी धीरे धीरे। जैसे ही मुझे आधे टाइम तो देखिए मुझे पता भी नहीं चलता मम्मी क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, क्योंकि मैं सो रही होती हूँ। आधे टाइम आप भी समझ सकते हो मैं बाहर होती हूँ, कभी विहान को लेती हूँ, स्कूल छोड़ने जाती हूँ, फिर स्कूल से लाने जाती हूँ, उसके बाद बाहर के काम भी मुझे करने पड़ते हैं। तो ये देखिए ये घर जाके हमने खाए थे, बट ये बहुत ही यम्मी थे। चिप्स टाइप में पकौड़े थे, बिल्कुल पतले पतले से, बच्चों के लिए अच्छे थे। तो यहाँ पे देखो विहान ऐसे भाग रहा था, तो पहले मैंने खाए, फिर बाद में सॉस के साथ लगा के मैंने विहान को भी खिला दिए थे। तो यहाँ पे जैसे अभी रेस्टोरेंट है ना, तो मेरा तो खाना हो ही जाता है यहाँ पे ही। मैं वैसे भी अब ना मैंने एक टाइम खाना कर रखा है, जैसे क्योंकि अभी आपको पता भी मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ, तो रात का खाना मैं नहीं खाती हूँ। रात को अगर भूख लगती है तो मैं थोड़ा बहुत नमकीन खा लेती हूँ या दूध ले लेती हूँ, बाकी प्रॉपर रोटी नहीं खाती मैं रात को। चाय पी रहे हो मम्मी? दूध ही है। टॉफ़ी कौन सी खाई है? अल्पेनलिबे। और मेरी नानी मेरी तो टॉफी खा गई, उठा ले बच्ची। टॉफी खा ली है मेरी। मैं क्या करूं? देखो ले लो ना नानी। टॉफी नहीं लेते किसी की। मेरे मुंह में बोला बेटा किसी की टॉफी नहीं खाते। मैं बाजार से ले आऊंगी। कितनी ले आऊं? जब बाजार जाऊंगी कितनी ले आऊं? मम्मी टॉफी दो मुझे। ये जो
जुट्ठी नहीं देते। अब मैं जुट्ठी, मेरा दिल मैंने बस चावलों का मुँह। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि देख ही लिया आपने वीडियो में, मम्मी टॉफ़ी खा रहे थे विहान की, और जो कि मैंने विहान के लिए ला रखी है। और वो तो मेरे सामने विहान ने बता दिया मुझे कि मम्मी मेरी नानी मेरी टॉफ़ी खा रही हैं, अदरवाइज़ मुझे पता भी ना चलता। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी है जो मम्मी को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, जो मम्मी ने, हाँ सच बताऊँ, जूस भी पी लिया वो संतरे का, मतलब इस तरीके से मट्ठी खा रहे थे। आज मैंने देखा दिन में, वो नमकीन मट्ठी होती है ना, वो खा रहे थे। चाय के कप इतने इतने पीते हैं, मतलब मेरे को जहाँ तक दिख रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं फिर भी आपको प्रॉपर डाइट शेयर करूँगी मम्मी की 24 घंटे की। मम्मी को बोलूँगी कि आप जो भी कुछ खाते हो सुबह से रात तक, एक एक चीज़ मुझे लिखवाओगे कॉपी पे, नोटबुक में, कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। तो उसके बाद देखिए, आपको तो पता ही है मेरे घर में कोई जेंट्स तो है नहीं, मैं हूँ, मेरी मम्मी रह रही हैं इस टाइम। तो विहान को जैसे हेयर कट करवाना होता है तो नाई की दुकान पे मैं ही लेके आती हूँ विहान को और बाल कटवाती हूँ। तो विहान का जो ये ट्रिमर है मैंने ख़रीद रखा है, ट्रिमर भी साथ में कैंची भी। तो मैं भैया और को जैसे खुद अपना घर का जो ट्रिमर है ना, जो मैंने विहान के लिए ख़रीदा हुआ है, वो दे देती हूँ। जो नाई वाला जो ट्रिमर होता है ना, वो मैं यूज़ नहीं करने देती, मैं कह देती हूँ कि मैंने जो लाई हूँ वो ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ मैंने बोला था कि बाल बिल्कुल छोटे छोटे कर देना। अभी मैंने 3 महीने, देखो इतने लंबे बाल हो गए थे, आंखों पे आने लग गए थे विहान के। अभी इसलिए नहीं कटवाए थे मैंने, क्योंकि देखिए क्या है ना, अभी ठंड थी और सर्दियों में फिर बच्चों को ठंड लगती है, ज़्यादा बाल छोटे करवा दो। बट अब ठंड कम हो गई है, बिल्कुल ना के बराबर ही है, बस सुबह शाम की थोड़ी हल्की फुल्की ठंड होती है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो अच्छा नहीं लगता, अब स्कूल भी जाता है विहान, इसके बाल मैं आज कटवाई देती हूँ। आज बुधवार था तो मैंने कटवा दिया, क्योंकि कल मंगलवार था, फिर कल वीरवार आ जाता। तो यहाँ पे देख लीजिए विहान की कटिंग हो रही है। 50 रुपये लिए थे यहाँ पे बाल कटवाने के, और ठीक है, छोटे बच्चों के ना 50 रुपये या 60 रुपये तक में, इतने में बालों की कटिंग बच्चों की कर ही देते हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा लगता है, देखो हर जेंट्स ही जेंट्स होते हैं ना, आते रहते हैं, कोई दाढ़ी बनवाने, कोई हेयर कट करवाने। तो यहाँ पे ना वो भी मेरे को देख के ऐसे देखने लग जाते हैं, क्योंकि आप जानते ही हो नॉर्मली लेडीज़ नहीं आती हैं सैलून में, जो जेंट्स के सैलून होते हैं। बट मेरा तो आप समझ ही सकते हो, मेरी तो मजबूरी है, मेरे को तो आना पड़ता है। और कौन आएगा विहान के बाल कटवाने, और जेंट्स की दुकान पे आना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे देख लीजिए विहान का हेयर कट हो चुका है। इस तरीके से छोटे छोटे से मैंने बाल करवा दिए। और ये देखो मैं बाहर लेके जा रही थी ना विहान को, अब आपको अच्छे से दिखेगा। तो हेयर कट हो गया, कुछ ज़्यादा कोई अलग फैंसी हेयर कट नहीं करवाया, बस देखो एक कटोरा कटिंग कहते हैं ना इसको, बस आगे से सीधे सीधे बाल होते हैं और पीछे से छोटे छोटे करवा देते हैं। बस ऐसी सिंपल सोबर सी कटिंग विहान की देखो इस तरीके से करवा दी है मैंने, वो बहुत सिंपल सी। बस ये है कि अब विहान के बाल अब थोड़े ठीक लगेंगे। फिर अब इसको अभी मैं ट्यूशन भेजूँगी, घर जाके पहले मैं होमवर्क करवाऊँगी ट्यूशन का। फिर मैंने विहान को घर जाके एक छोटा सेब खिला दिया था पढ़ाते पढ़ाते। ये अपना होमवर्क कर रहा था ट्यूशन का, साथ के साथ मैं भी इसके साथ बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। तो आधा घंटा विहान होमवर्क करेगा, फिर 4 बज जाएंगे, फिर 4 बज जाएंगे तो फिर मैं 4 से 6 विहान को ट्यूशन पे छोड़ आऊँगी। तो देख लो पूरा दिन विहान भी बिज़ी रहता है मेरे साथ। ये भी कहाँ आराम करता है, दिन में सोता नहीं है, फिर जल्दी सो जाता है रात को। यहाँ से मैंने विहान के लिए 50 रुपये के अंगूर लिए थे, क्योंकि अंगूर आज मैंने विहान को टिफ़िन में दिए थे और विहान को पसंद आए, उसने खा लिए। तो मैं इसीलिए विहान के लिए ना फल फ्रूट जैसे थोड़ा थोड़ा खरीदती रहती हूँ। तो और तो मैंने नहीं खरीदा, पपीता नहीं खरीदा, संतरे नहीं खरीदे, सिर्फ अंगूर। अभी आप देखो ना मेरे गाल लाल लाल दिखेंगे आपको, ये धूप में बैठी थी अभी थोड़ी देर। उसके बाद देखो मैं सुबह 8 बजे, ये नहीं कहती मैं बहुत जल्दी मेरा आज दिन शुरू हुआ, बट 8 बजे सुबह से लेके अब 4:30 बज चुके हैं, मैं खाली नहीं बैठी हूँ बिल्कुल, कभी इधर कभी इधर। मेरे इतने चक्कर लगते हैं बाजार के सुबह से, देखो ना, पहले स्कूल छोड़ के आना विहान को, उसके बाद फिर घर आके घर के काम करती हूँ, थोड़ा बहुत घर की साफ सफाई, फिर विहान को स्कूल से लेके आती हूँ, फिर उसके बाद विहान को फिर आने के बाद थोड़ा उसको खिलाया पिलाया, उसके बाद फिर उसको हेयर कट करवाने के लिए फिर से लेकर गई। उसके बाद फिर घर आई, घर आने के बाद फिर उसको तो होमवर्क करवाया ट्यूशन का, उसके बाद अब फिर ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इस वीडियो की एडिटिंग वगैरह फिनिश करके अपने पहले तो बालों में कंघी करूँगी। कंघी सुबह से की नहीं, टाइम नहीं मिला, तो कंघी करके फिर मैं अपना जिम की तैयारी करूँगी, फिर मैं जिम जाऊँगी आज जैसे 5 से 6 1 घंटा। फिर जिम से आते हुए मैं फिर विहान को घर लेकर आऊँगी। उसके बाद फिर मेरा रूटीन रहता है
घर आने के बाद फिर मैं विहान के लिए जैसे कुछ ना कुछ फल फ्रूट रखा होता है या दूध गर्म कर देती हूँ, थोड़ा सा वो पी लेता है, या खाना होता है प्रॉपर उसका खाने पीने का देखना होता है वो करवाती हूँ, ठीक है। और अपना थोड़ा सा उस टाइम में वीडियो कॉल करवा देती हूँ विहान की दादी से, 20 मिनट 15-20 मिनट इतना, तो विहान वो कर लेता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा अपना मतलब और दूसरे काम जैसे रात के फिर शुरू हो जाते हैं, आप समझ ही सकते हो, अपना रात का रूटीन रहता है वो कंप्लीट, घर का थोड़ा सा सेट करके घर बंद करना ये सब, मतलब फिर होमवर्क करवाती हूँ इसको घर आके ट्यूशन का, और मतलब पूरा दिन मेरा ऐसे बिजी रहता है। मीन्स मेरा सुबह अगर मैं 7 बजे अगर मेरा दिन शुरू हो रहा है ना, तो मैं रात को 8 बजे जाके फ्री होती हूँ, मतलब मेरा 12-13 घंटे का मेरा रूटीन रहता है। लेकिन मेरे को फिर भी अपने लिए बहुत टाइम मिल जाता है, जैसे मैं विहान का लेकिन ये रहता है कि जल्दी सो जाता है, क्योंकि देखो दिन भागा दौड़ी वाला उसका भी रूटीन रहता है। तो रात को विहान को ना जैसे 8:30 बजे मैं रजाई में लेटा देती हूँ, और ये 9-9:15 बजे तक तो सो ही जाता है। उसके बाद मैं आराम से सोती हूँ 11:30-11:15 तक, 2 घंटे आराम से मैं फ़ोन चलाती रहती हूँ। फ़ोन में मतलब कोई भी स्टोरीज होती हैं कुछ भी, बस मेरा अपना वही रहता है रूटीन, लेटी रहती हूँ, थोड़ा सा अपना फ़ोन चलाती हूँ, फिर फ़ोन चला के जब मैं थक जाती हूँ मुझे नींद आने लग जाती है, फिर मैं रात को सो जाती हूँ। मीन्स मेरा 12 बजे से पहले मैं सो जाती हूँ, मतलब कोशिश रहती है 12 तो मैं नहीं बजने देती, 11:40, 11:50, 11:30 इतने बजे तक तो मैं सो जाती हूँ। और इतना मेरे ख्याल से आज की हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर हम 11:30 बजे तक सो रहे हैं ना तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग आजकल 1-1, 2-2 बजे तक सोते हैं, उनका सबका मतलब 90% लोगों का रूटीन खराब हो रखा है। लेकिन मेरा रूटीन ना शुरू से है, चाहे कुछ भी हो जाए, 3-3.5 साल हो गए जब से मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं टाइम से सोती हूँ, टाइम से उठती हूँ। मीन्स आराम से 11:30 बजे तक सो जाऊंगी, चाहे फिर सुबह आराम से 7-7:30 बजे उठूंगी। मैं नींद मेरे लिए इसलिए क्योंकि आपको पता है फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम है मुझे, मेरे सिर में दर्द हो जाएगा, इसलिए मैं टाइम सेट रखती हूँ अपना, सोना नींद अच्छे से लेनी है। बाकी अभी मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मेरा पता है क्या हो रहा है इस टाइम, मैं ऐसे देखो नॉर्मली कर रही हूँ ना, ये चीज़ देखो आप, दिख रही है आपको, पहले नहीं थी ये मेरा वजन बढ़ना है ना जब से, 74 किलो वजन है मेरा, 74 पूरा, ये देखो मैं ऐसे करूँगी, अब देखो हो रहा है ना, ये देखो ये दिख रहा है, ये आने लग गया है डबल चिन, ये गर्दन पे मांस आ गया है मेरे, ये चीज़ देखो आप, मैं बैठी हूँ ना, ये चीज़ बहुत हैवी हो गई है मेरी, ये पेट भी, तो इसीलिए मेरा ना हमेशा से रहता है कि 74 से ऊपर नहीं होने देना, अब नहीं होने दूंगी, अब कंफर्म है 74 का 75 नहीं होगा, अब ये वजन डाउन जाएगा। अब मैं इसको धीरे धीरे इस बार मुझे करना है, क्योंकि मुझे इस बार 100% करना है अपना वेट कम, 14 किलो वजन मुझे करना ही करना है अब, इसीलिए मैं जिम अपना रेगुलर कर दिया है कि अपना 1 घंटा अच्छे से जिम करनी है, अच्छे से वहाँ एक्सरसाइज करती हूँ, धीरे धीरे अपना स्टेमिना बना रही हूँ, वहाँ पे रनिंग करती हूँ धीरे धीरे। अब देखते हैं, और मैं बार बार ऐसा नहीं है मैं वजन चेक करूंगी या टेंशन लूंगी वजन की, मुझे पता है देखो एकदम से नहीं बढ़ा इतना वजन, तो ये ओवरनाइट नहीं होगा, कम से कम 1-2 महीने तो लगेंगे, थोड़ा सा 4-5 किलो वजन कम करने में भी कम से कम 2 महीने तो लग जाएंगे, बट फर्क दिखता है। देखो अगर आप अपनी बॉडी से 5 किलो भी मैं वजन कम कर लूंगी ना, मेरा जो ये फैट है ना, ये देखो मैं बैठती हूँ ना, मैं ये चीज बहुत हैवी है, देखो कैमरे में कम लगती है बट रियल में इससे ज्यादा ही लगती है होती है, तो कम करना भी मेरे लिए वजन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अपना जिम कर रही हूँ, और मज़ा आता है मुझे एक्सरसाइज करने में, जिम करने में शुरू से। तो इस महीने का मेरा एम है, आज जैसे लगा लो, आज से ही लगा लो कि मैंने शुरू किया है, तो क्या चीज़ देखते हो, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि अभी 14 फरवरी से मान लो कि अभी हमने अगर शुरू किया है तो मतलब अगले 30 दिनों में मेरा टारगेट है कि मैं 4 किलो वजन कम करके अपना 70 किलो पे तो ले आऊँ वजन, 74 से 70 कर दूँ मैं, बस इतना है मेरा इस टाइम। बाकी देखते हैं, कोशिश है पूरी, बट मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है कि इस बार मैं कर लूँगी अपना वेट लॉस, हो जाएगा, क्योंकि इस बार मुझे ना मैंने जिम ज्वाइन कर रखी है, सबसे बड़ा कारण ये लगता है। वैसे घर पे बैठ के शायद होता ना होता, लेकिन अब मेरा एक रूटीन है कि मुझे जाना होता है, 5 से 6 मुझे जिम करनी है, 1 घंटा में एक्सरसाइज करनी ही करनी है। और जब आप जिम ज्वाइन कर लेते हो तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन तो मिलता ही है, वहाँ जाते हैं, वहाँ तेज तेज लाउड म्यूजिक चल रहा होता है, गाने चल रहे होते हैं, वहाँ आसपास आप देखते हो सारे एक्सरसाइज कर रहे होते हो, और मैं पता है क्या करती हूँ, ट्रेडमिल पे चल रही होती हूँ ना,
तो मैं साथ वालों का देखती हूँ वो किस स्पीड में चल रहे हैं ट्रेडमिल में, उनका इंक्लिनेशन कितना है ट्रेडमिल का, मैं ऐसे देख रही होती हूँ। और फिर मैं देखती हूँ अरे मतलब साथ वाली कल 12 पे रनिंग कर रही थी और मैं 5 से ऊपर नहीं कर पाती हूँ। मैं 4 पे करती हूँ, बीच में 5 पे जाती हूँ स्पीड, फिर 5 पे थकने लग जाती हूँ, फिर 4 पे कर देती हूँ, बट मैं इंक्लिनेशन पूरा कर देती हूँ 12 पे। अच्छा तो आज मेरे को, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करूँ, अच्छे वाली। तो अब से मेहनत करूंगी। तो पूरा साल का दे रखा है यार पैसा, भी 10 महीने का दे रखा है, 10 महीने है मेरे पास पूरे जिम के। तो अच्छी से करूंगी, रेगुलर करना है अब इस बार मुझे। इस बार मैं अच्छा अपना एक अच्छा मतलब अपना हेल्थ और ये जो भी है कर दूंगी इस बार मैं। तो और अभी मेरा मेन जो कारण था ना कि मतलब मेरा वेट ऐसे गेन होता था, वो था मेरा टेंशन और स्ट्रेस। और मैं वो स्ट्रेस अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी, टेंशन्स। मैं कोशिश करती हूँ कि बस मैं खुश रहूँ। अगर मैं खुश रहूँगी तो मेरा वजन भी कम हो जाएगा, मेरी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और मेरा बच्चे पे भी मेरा फोकस रहेगा, उसके खाने पीने पे भी मैं अच्छे से ध्यान दे पाती हूँ, उसकी भी सारी पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर पाती हूँ। मैं टेंशन में रहती हूँ तो सारा पता नहीं स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाता है। इसलिए मुझे किसी भी तरीके की टेंशन नहीं लेनी है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है। और थैंक यू, आप सब इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो मुझे, सच में मुझे समझ में आता है जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मुझे पता चलता है आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हो। थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान जरूर रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।